पुत्र भरत के आने का समाचार पाते ही कैकेयी बहुत हर्षित हुई और वह आरती सजाकर आनंद से भरकर उठकर दौड़ी और दरवाजे पर ही भरत और शत्रुघ्न से मिलकर उनको महल में ले आई। भरत ने जब सारे परिवार को दुखी देखा तो उनकी ऐसी हालत हो गई जैसे कमल के वन को पाला मार गया हो। एक कैकेयी ही थी जो इस तरह हर्षित दिख रही थी जैसे भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद से भरी होती है। तभी पुत्र को बहुत उदास देखकर वो पूछने लगी, हमारे नहर में सब कुशल तो है? यह सुनकर भरत जी ने उनको वहां की सारी कुशलता सुना दी। फिर उन्होंने अपने कुल की कुशलता पूछते हुए कहा, पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के राम और लक्ष्मण के लिए स्नेह से भरे हुए वचन सुनकर पापिनी कैकेयी ने नेत्रों में कपट का जल भर लिया और कानों और मनों को चुभने वाले वचन बोली, हे तात, मैंने तो सारी बात बना ली थी और उसमें बेचारी मंथरा मेरी सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में ही जरा सा काम बिगाड़ दिया और राजा देवलोक को सुधार गए। यह सुनते ही भरत विषाद के मारे ऐसे बेहाल हो गए जैसे सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम जाता है और वे हे तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्गलोक के लिए जाते समय देख भी ना सका। हाय, ऐसे समय पर आप मुझे श्री राम जी को सौंप कर भी नहीं गए। और फिर धीरज धर के वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिताजी के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र के वचन सुनकर कैकेयी ऐसे कहने लगी जैसे मर्म स्थान को चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। और फिर कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सारी कहानी शुरू से आखिरी तक बड़ी प्रसन्न मन से भरत को सुना दी। श्री रामचंद्र जी के वचन जाने की बात सुनते ही भरत जी पिताजी का मरण भूल गए और हृदय में इतने सारे अनर्थ का कारण अपने को ही मानकर वो मौन होकर सन्न रह गए और उनकी बोलती बंद हो गई। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी उसे समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा अब सोचने योग्य नहीं रह गए थे। उन्होंने पूर्ण और यश कमाकर उनका पर्याप्त भोग किया। अपने जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर उनके बारे में सोचना छोड़ दो और नगर पर राज्य करो। राजकुमार भरत जी माता कैकेयी की बात सुनकर बहुत सहम गए, मानो पके हुए घाव पर अंगार छू गया हो। पर उन्होंने धीरज धरकर लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्म देते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली को जीने के लिए पानी को ही उलेच डाला। मेरा हित करने के चक्कर में तूने उल्टा मेरा अहित कर डाला। मुझे सूर्य वंश सा वंश, दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। विधाता पर कोई वश भी तो नहीं चलता। अरे कुमति, जब तू हृदय में यह बुरा विचार लाई तो उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ गली भी नहीं? तेरे मुंह में कीड़े भी नहीं पड़े? पता नहीं राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। लगता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली। स्त्रियों की चाल विधाता भी नहीं जान सके कि वह कपट, पाप और अवगुणों की खान है।
फिर राजा तो सीधे, सुशील और धर्मपरायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जान जाते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के प्राणों के समान प्यार ना हो। श्री राम जी तुझे बैरी लगने लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह। तू जो है सो है। अब मुंह काला करके मेरी आंखों से दूर जाके बैठ। विधाता ने मुझे श्री राम जी का विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया और उसने मुझे राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन होगा। मैं व्यर्थ में ही तुझे कह रहा हूं।